भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं डॉक्टर गौतम झा श्री कृष्णा पूजा आयुर्वेद श्री धन्वंतरी आरोग्य निकेतन से फॉलो कर रहा हूँ। हम लोगों ने प्राकृतिक रूप से ही रोग निदान को ध्येय रखते हुए इस साबू जोग नामक दवा को हम लोगों ने बनाया है। ऐसे इस दवा में अनेकों लाभदायक है, जैसे कि धातु स्राव, उदर के संपूर्ण रोग, गैस, अपच, एसिडिटी इत्यादि सभी प्रकार के रोगों में, गैस जो है उदरावर्त के रोग, यही आज संपूर्ण रोगों का कारण है। वेदों में कहा गया है कि मलावरोध ही सबसे बड़ा रोग है और मल को जब तक आपका शुद्ध न हो तब तक रोग का ही उद्भव होगा। सर्वेषां अपि रोगाणां मल शोधनम प्रधानकम। इसमें यह साबूदाना में पोषक तत्वों से भरमार है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट। साबूदाना खाने से हड्डियों में मजबूती आती है। साबूदाना हमारे प्रोटीन और मांसपेशी को बढ़ाने में मदद करती है। साबूदाना मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और रोग प्रतिरोधक स्टार्च भी उसमें हृदय रोग, मधुमेह आदि खतरे की कमी को भी कम करता है। और साबूदाना में प्रीबायोटिक फाइबर आंत में स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए इससे बनाया गया है। और साबूदाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हितकर। इसका खिचड़ी या खीर के रूप में बनाएं या साबूदाना को भिगोने के बाद उबालें, या तो इसको सीधे गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में भी आप बना सकते हैं। साधारणतया इसको एक साबू जोग के रूप में हम लोगों ने तैयार किया है, जो औषधि के तौर पर हम लोगों ने इससे अनेकों पुराने उदर जनित पीड़ा से भोग करने वाले रोगी को हम लोगों ने इस पर प्रयोग किया है। जिसमें क्या है कि उसमें 1 किलो दूध गाय का हो, शुद्ध गाय का दूध, और वो डायरी का दूध नहीं चलेगा, जबकि वो फ्रिज में फ्रीजिंग होने के बाद उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। जिस कारण साबूदाने को आप उबलते हुए दूध में डाल दें। ध्यान रहे उस पर जड़ी बूटी का एक पाउच डाला हुआ है पीला रंग का, और उस पाउच को अलग करते हुए उसको पीस कर महीन बना लें, और फिर उस महीन जड़ी बूटी के जोग को उसमें हम लोगों ने अनेकों जड़ी बूटी जैसे सतावर, अनंतमूल, इस तरह से 10-12 जड़ी बूटियों को उसमें समाहित किया है। और इस जड़ी बूटियों से चूर्ण बना लें, और उस चूर्ण को जब साबूदाना एक जीव हो जाए, मिल जाए, और उस पर अलग से काजू, किशमिश और उस पर ताल मिश्री वगैरह जो है उससे डालकर और उस पर देने के पश्चात वो उबल जाए और एक जीव हो जाए, तो फिर उसमें गरम रहते हुए ही उस पर वो जड़ी बूटी को पीस करके डाल दें और शरबत के जैसा उसको घोल कर बना लें। और सुबह खाली पेट नहा धो के और सबसे पहले इसको खा जाए। इससे क्या होगा कि हमारे आँख के जो जमे हुए पुराने संचित मल है, वो संचित मल को वो निष्कासित कर देगी। तो जब पुराने संचित मल निष्कासित हो जाए तो फिर रोग अपने आप ठीक हो जाएगी। अतः इस योग को सुंदर से विधि पूर्वक
बना करके और उस पर उस जड़ी बूटी को डाल करके गर्म अवस्था में ही पिए। पीने के जैसा बनाए, न कि वह खिचड़ी और खीर के जैसा। पीने के जैसा बनाए और पीने के बाद वह धीरे धीरे आपको आंत पे जाएगा और आंत में जाने के बाद वह अपना क्रियाशील होगा और तभी आपके धातु के रोग ठीक हो सकते हैं। क्योंकि उदर और शुक्रस्थली में केवल हाफ इंच का ही फर्क रहता है, जिस कारण जब भी उदर गर्म हो जाए, पेट गर्म हो जाए, तो फिर शुक्र का स्खलन अनिवार्य है। और केवल यह आप धातु रोगों के लिए नहीं, यह आप श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर इत्यादि उदर से, पेट से संबंधित सभी रोगों में इससे आप, न कि आपको जब रोग हुआ है तो खाइए, ऐसा नहीं। इससे आप स्वस्थ अवस्था में भी अगर लेते हैं तो आपका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने इसे प्राकृतिक रूप से ही तैयार किया है और इसको आजमा कर देखिए। आपके सारी शरीर के दर्द से लेके शुक्र का बनना और शुक्र की कीट का कमी होना इत्यादि जितने भी समस्याएं इस उदर से संबंधित है, वो सारी समस्याओं का निदान होने के पश्चात यह शरीर में एक उमंग ऊर्जा प्रदान करेगी। और इससे अवश्य प्रयोग करें और प्रयोग करके देखें। यह हमारे श्री कृष्णा पूजा आयुर्वेद मामर कुदर में उपलब्ध है और बाकी हमारे YouTube चैनल पर जा कर के सर्च करें और देखें कि यह क्या है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा है। श्री धन्वंतरी देवाय नमः।